हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ को। एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और आज मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है बट है अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक से। ठीक है, so let's enjoy this video. So your first question is, yes, which mitochondrial structure is directly associated with the oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation मैंने आपको बताया था formation of ATP. ओके, मैंने आपको बताया था for formation of ATP से है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टर्म किससे रिलेटेड है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी से, यानी कि एनर्जी करेंसी से। एटीपी को मैंने आपको बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि एक एनर्जी करेंसी है सेल में। ठीक है, जैसे हमारे सोशल लाइफ पे हम करेंसी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। वैसे ही सेल के केस में अगर हम देखेंगे तो उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में, जो कि बनता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो इस पे पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली एसोसिएट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन से। तो इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं: आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो क्रिस्टी बनी होती है, उसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल की जो फोल्डिंग्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी होती है। उसी पे पाए जाते हैं आपके ऑक्सियोसोम। ठीक, सॉरी, ऑक्सियोसोम्स पाए जाते हैं। इसी ऑक्सिसोम का जो हेड रीजन होता है, उसी पे आपका एटीपी सिंथेज पाया जाता है, एंजाइम जो कि एटीपी के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। तो हेयर आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? क्रिस्टी, यानी कि बी। यस, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो विच माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? इट इज क्रिस्टी। क्रिस्टी आपका किससे रिलेट होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, जो कि क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिजेंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है? मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जीसी रिच होता है, यानी कि जो उसमें साइटोसिन पाया जा रहा है और क्या, ग्वानिन पाया जा रहा है। इसका जो कंटेंट होता है वो रिच होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। और क्या होता है? हिस्टोन फ्री होते हैं ये डीएनए। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं डीएनए के, वो किससे रिलेट करते हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए से। प्रोकैरियोटिक डीएनए यानी बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो किस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिजेंबल करता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स लगभग सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम सिस्टम इज एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि कौन सा एंजाइम सिस्टम होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है?
वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट फैक्टर्स टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज अ नेम आपको इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है जो एटीपी के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। तो विच एंजाइम सिस्टम इज इमिडेंट, इसमें जितने भी एंजाइम सिस्टम होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि फोल्डिंग्स के रूप में होती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन मैक्सिमम एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उसमें जो है 3 प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। वो होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तीनों प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एटीपी कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है? तो मैक्सिमम एटीपी आपकी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे अब्सेंट होता है? मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ अब्सेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको रिमाइंड होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं मसल सेल्स, आरबीसीज ऑफ मैमल्स, लिवर सेल्स एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्कस किया था कि जो मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स होते हैं उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड मैच्योर आरबीसी ऑफ द मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स का जो मैच्योर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता, इमैच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स इंडोसिम्बियोटिक थियरी? इंडोसिम्बियोटिक थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट, यानी कि ऐसा कौन, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा एक ऑप्शन कौन सा है जो इंडोसिम्बियोटिक थियरी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है? तो आपका ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी, डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स, एटीपी सिंथेसिस। इसमें आपका सही आंसर है सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो किससे मिलता जुलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए से, और उसमें 70s राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि इन दोनों ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। एक तरीके से जो प्रोकैरियोट है वो हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे रिलेट करता है, किससे रिजेंबल करता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए से। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसका ये मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है वो किसमें पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द और द सेल ऑर्गेनेल्स दैट रिजेंबल्स विथ प्रोकैरियोटिक डीएनए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल में पाई जा रही है, यानी कि सेल विद इन द सेल।
एक प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है वो किससे रिजेंबल करता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए से। तो सेल विद इन सेल का जो एक टर्म है हम किसको दे सकते हैं? हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों दे सकते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें 55s राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो जो सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम की सिमिलैरिटी है प्रोकैरियोटिक सेल से, वही सपोर्ट करती है इंडोसिम्बियोटिक थियरी को। यानी कि ये जो रिलेशन एक प्रोकैरियोटिक सेल जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं सिम्बियोसिस, जो इंडिकेट कह रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, सर्वाइव होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इंडोसिम्बियोटिक थियरी को। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर एटीपी सिंथेसिस इज फॉर्म्ड अक्रॉस आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स एंड साइटोसॉल। यानी कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, बनता है, वो कहाँ पे बनता है? तो इनर मेम्ब्रेन पर। कहाँ बनता है? इनर मेम्ब्रेन पर, यानी कि क्रिस्टी पर। ठीक, जो फोल्डिंग्स को हम क्या कह रहे थे? क्रिस्टी कह रहे थे, उसी पे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। किस लिए? ये किसके लिए होता है? एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 पार्टिकल्स यानी एटीपी सिंथेस आर लोकेटेड ऑन। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि F1 पार्टिकल को हम और क्या कहते हैं? इट्स अ रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था जो क्रिस्टी पर पाया जा रहा है। ये समथिंग ऐसे होता है। इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। तो ये कहाँ पे लोकेट होता है? ये होता है क्रिस्टी ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी पर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस विच रिड्यूस्ड एंजाइम। यानी कि जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है उसमें जो रिड्यूस्ड को एंजाइम्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं या फिर क्या होते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है NADH एंड FADH2, NADPH ओनली, ATP ओनली, ADP ओनली। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा NADH एंड FADH2, यानी कि पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ड्यू टू। यानी कि सेमी ऑटोनॉमस जो नेचर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो हम किसकी वजह से बोलते हैं? वो हम बोलते हैं, ऑप्शन है आपके, इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, लार्ज साइज, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो आपके चारों ऑप्शन में से आपका सेकेंड ऑप्शन, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस नेचर माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेनस एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? वो बनते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, जो एंजाइम होते हैं। बट जो और इसके एंजाइम्स होते हैं, जेनेटिक रोल प्ले करते हैं और आपके प्रोटीन होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? वो डीएनए, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके थ्रू बनते हैं।
तो क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स ये खुद बना रहा है अपने ओन डीएनए से, राइबोसोम से, दैट्स व्हाई इसका जो नेचर होता है वो होता है सेमी ऑटोनॉमस नेचर। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स पाया जा रहा है। तो हियर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। सॉरी।